हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन अपने चैनल डॉक्टर आशुतोष रंजन मेडिकल क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे कि अगर आपके ओपीडी में कोई बुखार का मरीज आता है, कोई फीवर का मरीज आता है, तो आप कैसे डिफरेंस करेंगे कि इस पेशेंट को कौन सा बुखार है, टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है, वायरल है। ठीक है, तो इस चीज को आप कैसे डिफरेंस करेंगे, यही हम लोग समझेंगे बिना जांच के। आप क्लिनिकल सिम्टम के आधार पर क्या आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन होगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस पेशेंट को कौन सा बुखार है। वैसे मैं जो है और भी कॉज होते हैं और भी फीवर होता है, बट मैं जो कॉमन आपको देखने को मिलता है, कॉमन आपके जो है प्रैक्टिस में देखने को ज्यादातर मिलता है, उसी टॉपिक को मैं कवर करने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक, और इसमें जो भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन सबको मैं कवर करने का प्रयास करता हूं। चलिए फ्रेंड्स, एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कहां से मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे थोड़ा सा सुविधा हो जाएगा, कहीं लैंग्वेज प्रॉब्लम हो गया हो, ठीक है, तो ये भी मैं उसको सुधारूंगा। और मैं भी थोड़ा सा जानना चाहता हूं कि आप लोग कहां से मेरे वीडियो को देख रहे हैं। जरूर आप लोग कमेंट करिएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो भी कमेंट करिएगा कि आप समझाने में सर असमर्थ हो गए, अच्छे से समझा नहीं पाए। चलिए समझते हैं फीवर। अगर आपके पास पेशेंट आया है फीवर का, सबसे पहले हम लोग डिफरेंस करेंगे सिम्टम के आधार पर। देखिए, मलेरिया जो है मच्छर के काटने से होता है, ठीक है, और डेंगू भी मच्छर के काटने से होता है। ठीक, तो आप कैसे पहचानेंगे, यही जो है टिप मैं आपको अभी सिम्टम के आधार पर कैसे डिफरेंस करते हैं, इसको मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। क्योंकि मेरा वीडियो देखने वाले ज्यादातर मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, ठीक, कुछ विलेज प्रैक्टिशनर भी हैं, ठीक है, तो उनको अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं इजी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास आपको करता हूं। चलिए, मलेरिया जो है कि मच्छर के काटने से होता है, डेंगू भी मच्छर के काटने से होता है। बट इसमें डिफरेंस क्या है कि मलेरिया मच्छर के पैरासाइट से होता है और डेंगू जो है मच्छर के वायरस से होता है। ठीक है, ये समझ गए। दूसरा पॉइंट, मलेरिया का फीवर जो आता है वो काफी तेज ठंड लगने के साथ आता है। हाई ग्रेड फीवर इसमें भी आता है, बट काफी जो है कि ठंड लगने के साथ इसका फीवर आता है। ठीक है, ये पॉइंट आप समझ गए। और मलेरिया का फीवर, जिस दिन मलेरिया का मच्छर आपको काटा हुआ है, पेशेंट को काटा, उसी दिन उसको फीवर नहीं आएगा। ठीक है, उस दिन थोड़ा सा शरीर में बदन टूटने टाइप का जो है बॉडी पेन हल्का हो सकता है, और दूसरे तीसरे दिन से जो है पेशेंट को फीवर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और डेंगू का जब मच्छर आपको काटेगा तो डेंगू के पेशेंट को अचानक फीवर आता है, तुरंत। जैसे आज काटा है तो आज ही फीवर उसको आएगा। हाँ, हाई ग्रेड फीवर इसमें भी होता है, बट ये है कि इसमें 106 डिग्री तक फीवर जा सकता है। 106 फ़ारेनहाइट जो है टेम्परेचर जो है इसका जा सकता है। ठीक है, ये समझ लिए। और हाँ, ये इसका डिफरेंस करना है, ये आप देखिए। और इसमें जो है कि मलेरिया का बुखार नियत टाइम पे आता है। नियत टाइम कहने का मतलब सेम टाइम, जैसे उसका साइकिल चलता है, ठीक है, वैसे ही जो है कि ये बुखार उसको आता है। जैसे मान के चलिए कि आज अगर 2 से 3 बजे 4 बजे शाम में बुखार आया है, तो 90% चांस जो है कि उस पेशेंट को फिर जो है उसी टाइम पर बुखार आएगा। ठीक, तो ये मलेरिया। और इसमें क्या है कि ये डेंगू वाला बुखार जो है, इसका कोई टाइम नहीं है कि कभी भी ये बुखार आ सकता है। ठीक, अब कुछ चीज ऐसा है जो डेंगू में नहीं होता है और मलेरिया में नहीं होता है और डेंगू में होता है। ठीक है, डेंगू के पेशेंट को जो है हड्डियों में पेन रहता है, ठीक है, उसके बाद उसके मांस में भी पेन रहता है। उसका कारण क्या है कि प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं। डेंगू में प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं। जब आप उसके स्किन को ऐसे पकड़िएगा, जैसे मान के चलिए उसके हाथ को ऐसे पकड़िएगा, पैरों के नीचे पिंडलियों में सबसे ज्यादा पहले ये सिम्टम देखने को मिलता है। पकड़िएगा तो उसको दर्द काफी महसूस होगा, मांस में उसके दर्द काफी महसूस होगा, और कमजोरी, उसको वीकनेस तो महसूस होगा। मलेरिया में भी वीकनेस महसूस होता है, पर डेंगू में जो है कि ज्यादा वीकनेस महसूस उसको होगा। इसका कारण क्या है कि कारण इसका यही है जो इसका प्लेटलेट काफी डाउन हो जाता है। ठीक है,
तो ये हम लोगों ने डिफरेंस करना सीखा। हाँ, इसमें अब क्या टेस्ट आपको करवाना है, देखिए एक आप फीवर पैनल का टेस्ट करवाइए, बट कब करवाना है ये तो मैं आपको समझा ही दिया। ये आपको 90% मेरे क्लिनिकल एग्जामिनेशन से जो है सिम्टम जो मैं डिफरेंस करके बता रहा हूँ उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। अगर आपको टेस्ट करवाना है तो एमपी पैरासाइट का टेस्ट होता है, उसमें वाइवेक्स और फैल्सीबेरम जो है आपको टेस्ट में आता है। वैसे 90% केस में वाइवेक्स ही पॉजिटिव आता है, इंडिया में वाइवेक्स ज्यादातर मिलता है। ठीक है, ट्रीटमेंट को भी बात करेंगे, पर ट्रीटमेंट जो है मैं अभी आपको डिफरेंस करना सिखा रहा हूँ। ट्रीटमेंट जो है मैं फीवर सीरीज चला रहा हूँ, इस सीरीज में आप लोग जब सपोर्ट करेंगे, मुझे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा व्यू आएगा तो मुझे ये समझ में आएगा जितना ज्यादा इस पे व्यू आएगा, जितना आप लोग शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो मुझे समझ में आएगा कि इस वीडियो को जल्दी से जल्दी बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने समझ लिया है मलेरिया और डेंगू के फीवर में पेशेंट को क्या सिम्टम हो सकता है। ठीक है, ये 95% जो है अराउंड आपका सिम्टम से आप पहचान सकते हैं। ठीक है, 2-4-5% तो एक्सेप्शन भी होता है। ठीक, 100% करेक्ट तो बस भगवान ही होते हैं, ऊपर वाले जो है 100% करेक्ट हैं, बाकी पूरा इंसान कोई भी इस दुनिया में नहीं है जो 100% करेक्ट आपको बता सके। पर ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं और मेरे प्रैक्टिस में और जो मुझे मिलता है, जो मुझे लगता है कि आप लोगों को मुझे समझाना चाहिए, बताना चाहिए, मैं उस पर वीडियो आप लोगों को बनाता हूं। और ये वीडियो जो है स्पेशल मेडिकल प्रैक्टिशनर, जितने भी प्रैक्टिशनर हैं उनके लिए बहुत अच्छा वीडियो है। आपके क्लिनिक में बुखार का मरीज तो आता ही आता है, कहीं भी जो है बुखार का मरीज तो आता ही आता है, आपको डिफरेंस करना आना चाहिए। तो हमने मलेरिया और डेंगू को समझ लिया। ठीक है, अगर आपको टेस्ट करवाना है तो मलेरिया का एमपी पैरासाइट टेस्ट करवाएं और डेंगू का NS1 IgG और IgM टेस्ट होता है। ठीक है, उसको आप करवा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं। अब हम लोग डिफरेंस करते हैं वायरल फीवर और टाइफाइड के फीवर में। वायरल फीवर अगर होगा पेशेंट को तो क्या हो सकता है, और टाइफाइड है तो उसको क्या हो सकता है। एक पॉइंट और जो है आप लोग नोट करिएगा कि अगर मुझे समझाने में, अगर मैं आपको अच्छे से समझा नहीं पाया तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और समझा पाया तब भी आप मुझे जरूर बताइएगा। कहीं परेशानी होगा, अगर कुछ पॉइंट छूट रहा होगा तो हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए, वायरल फीवर और टाइफाइड में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो वायरल फीवर में क्या होगा कि वायरल फीवर जो है पहले दिन से है इम्यून सिस्टम उसमें रिस्पॉन्स करने लगता है। ठीक, पहले दिन से ही पेशेंट आपके पास आएगा तो बोलेगा गले में खराश है, खांसी है, सर्दी है, सर में दर्द है। ठीक है, ये सब सिम्टम जो है वायरल फीवर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, ये आप समझ गए। और टाइफाइड में क्या होता है, हाँ, गले में स्वेलिंग, खांसी, सर्दी वायरल फीवर में आपको समझ में आ ही रहा है। हाँ, वायरल में आपको एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं है, बट बहुत लोग जो है इस चीज को गलती करते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, और वायरल में एंटीबायोटिक देने का जरूरत नहीं है। वायरल में जो है आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे उससे भी पेशेंट आपका ठीक हो जाएगा। वायरल को 3 से 5 दिन समय लगता ही लगता है। कभी कभी वायरल जो है कि क्रोनिक हो जाता है तो 7 दिन भी समय लगता है बुखार को ठीक होने में। ठीक है, अब समझते हैं टाइफाइड। टाइफाइड में क्या सिम्टम हो सकता है, अगर पेशेंट को टाइफाइड फीवर है तो क्या सिम्टम हो सकता है। ठीक, एक नोट आपके लिए और है वीडियो के बीच में। नोट ये है, शायद मैं बताया नहीं बताया, मैं व्हाट्सएप ग्रुप एक स्टार्ट करने वाला हूं। आप लोग मेरे वीडियो को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। उसमें हम लोग जो है, आप लोग व्हाट्सएप पर मेरे जो है आप लोग केस जो है भेजेंगे, मेडिकल केस। आपको जो समझ में नहीं आ रहा है, आपके क्लिनिक या हॉस्पिटल में कुछ ऐसा केस आपको आया जो आपसे मतलब कि उसमें कुछ डाउट है आपको, ठीक है, आपको समझना है इसमें क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, क्या कॉज हो सकता है, तो मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट करने वाला हूं। थोड़ा सा समय लगेगा मुझे अभी, और आप लोग सपोर्ट करिएगा तभी स्टार्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। उसमें हम लोग जो है मेडिकल केस को डिस्कस करेंगे, पर डे एक मेडिकल केस को डिस्कस करेंगे। चलिए, ये हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपको बताना मुझे जरूरी था। और आप लोग कहां से वीडियो देख रहे हैं इसको जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। समझ में नहीं आ रहा है सो भी बताइएगा, मैं आपको समझा पाया कि नहीं ये जरूर मुझे बताइएगा। चलिए, टाइफाइड वायरल का हमने बता दिया है कि पहले दिन से ही हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, 100 तक भी फीवर हो सकता है, 102 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ठीक है,
बट इसमें क्या होता है कि मेडिसिन खाने के बाद जो है रिलीफ मिल जाता है, ठीक, जल्दी जो है उतर जाता है और गले में स्वेलिंग, खराश देखने को मिलेगा, खांसी सर्दी आपको देखने को मिलेगा। सिंपल चीज है। चलिए, और अब टाइफाइड में होता है, तो टाइफाइड में क्या हो सकता है कि राइट साइड एब्डोमेन पेन हो सकता है, ठीक, राइट साइड में एब्डोमेन पेन आपको देखने को मिल सकता है, डायरिया देखने को मिल सकता है, उस पेशेंट को लूज मोशन भी हो रहा है और बुखार हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत भी हो सकता है और पेशेंट को जो है रोज स्पॉट्स भी हो सकते हैं, ठीक, चकत्ते सा जो है उसके शरीर पे दाने और चकत्ते सा भी जो है आपको देखने को मिलेगा। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है, इसको भी नोट करिए कि रूटीन फीवर जितना भी होता है उसमें क्या होता है कि ट्रैकीकार्डिया होता है, ठीक है। ट्रैकीकार्डिया का मतलब जो है कि हार्ट रेट का बढ़ जाना, ठीक, 60 प्लस जो है कि 72 प्लस होगा, ठीक, तो उसमें क्या होगा कि हार्ट रेट बढ़ जाएगा। और टाइफाइड में क्या होता है कि ब्रैडीकार्डिया होता है, उसमें 1 मिनट में 60 से जो है कि नीचे हो जाएगा, 1 मिनट से 60 से भी कम धड़कन जो है उसका आपको आप चेक करेंगे तो मिलेगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, अब देखिए टाइफाइड में क्या होता है और ये फीवर में क्या होता है, डिफरेंस क्या होगा कि फीवर में, वायरल फीवर में जो है पहले दिन से ही जो इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करने लगता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि पहले दिन से ही बुखार वगैरह जो है कि सब कुछ उसको पेशेंट को देखने को मिलेगा। और टाइफाइड में क्या होता है कि पहले दिन से आपको जो है बुखार देखने को नहीं मिलेगा, ठीक, पहले दिन से बुखार टाइफाइड में आपको देखने को नहीं मिलेगा। उनको जो है जब इन्फेक्शन हो जाएगा, और टाइफाइड होता कैसे है, ठीक है, टाइफाइड जो है गंदे पानी की वजह से, ज्यादा फास्ट फूड जो है आप इस्तेमाल करते हैं तो इंटेस्टाइनल जो है ये कॉज हो जाता है, इंटेस्टाइन में जो है छाला टाइप का हो जाता है आंत में, तो उसमें एक आप हिंदी लैंग्वेज में समझिए कि घाव टाइप का हो जाता है, ठीक है। लोगों ने समझ लिया है कि टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू और वायरल फीवर में क्या डिफरेंस होता है, क्या आप लोगों को मेडिसिन देना है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वैसे मेरा एक टाइफाइड का ट्रीटमेंट जो है वीडियो डला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, और उसमें जो मैं ट्रीटमेंट बताया है, मैंने जो बताया है वो काफी सेफ ट्रीटमेंट बताया है, पर कुछ लोग जो है लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं एंटीबायोटिक क्लास अपना स्टार्ट कर चुका हूँ, उसको भी आप वीडियो को देखिएगा, आप लोग सपोर्ट करिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो इसका भी ये फीवर सीरीज मेरा स्टार्ट हुआ है, इसमें भी नेक्स्ट वीडियो बनेगा। और एंटीबायोटिक क्लास भी का एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, तो एंटीबायोटिक का मेरा जो है कि लेक्चर आप लोग देखिएगा। मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, अगर कुछ छूट रहा है तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, कुछ समझने में परेशानी हो तो कमेंट करके बताइएगा। और ये टॉपिक जो है आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे मुझे, जितना जल्दी जो है लाइक शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो इस पे अपने तरीके से आपको बना के समझाऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो काफी लंबा हो रहा है, धन्यवाद।